नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे देश की माताएं बहनें न जाने बहुत सारे स्त्री रोगों से परेशान रहती हैं और इस पर विचार करते हुए, इन सब बातों पर ध्यान देते हुए आज हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसे फूड आइटम बताने जा रहे हैं या फिर 10 ऐसी सावधानियां बताने जा रहे हैं जिनका पालन अगर आप करते हैं तो आपको स्त्री रोगों में बहुत फायदा होना शुरू होगा। मित्रों, माताएं बहनें चुपचाप सहन करती रहती है, उनको न जाने बहुत सारे कई प्रकार के स्त्री रोग हो जाते हैं और वो या तो किसी अज्ञानता की वजह से या शर्म की वजह से किसी को कह नहीं पाती और उस बीमारी को, उस स्त्री रोग को, उस गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कई सालों तक वो दबा करके जीवन जीती रहती है। और एक समय ऐसा आता है मित्रों, जब यही बीमारी बहुत बड़ा और विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसे कंडीशन में फिर उस बीमारी को कंट्रोल करना, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किसी स्त्री रोग से पीड़ित हैं, अगर आप किसी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर से परेशान हैं, तो मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से ऐसे 10 फूड आइटम हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको आपको रखना है, ध्यान रखना है, ताकि आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ और ज्यादा सपोर्ट मिले और ज्यादा हेल्प मिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो कौन से फूड आइटम है, वो कौन सी 10 ऐसी सावधानियां हैं जिनका उपयोग करके हम स्त्री रोगों में फायदा उठा सकते हैं। मित्रों, स्त्री रोगों में सबसे पहला जो फूड आइटम आता है वो है हमारे ही घर में उपयोग किया जाने वाला ऑयल, जिसको हम सब्जी बनाने के लिए उपयोग लेते हैं। वो तेल आपको अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तेल जाने अनजाने में कहीं न कहीं हमारे शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अधिक तेल खाना स्त्री रोगों में ठीक नहीं माना जाता है। अगर माताएं बहनें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक खाती है, नमक का इस्तेमाल ज्यादा करती है, तो ये भी उनके स्त्री रोगों को बढ़ा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अधिक मात्रा में नमक आपको नहीं लेना चाहिए। फिर एक और बात यह है कि बहुत ज्यादा खटाई वाली चीजें, जो खट्टी चीजें होती है, वो आपका पित्त बढ़ाएगी। मित्रों, माताएं बहनें बहुत शौक से, बहुत मजे लेकर के अगर अचार का उपयोग करती हैं या बहुत अधिक खट्टी चीजों का उपयोग करती है, तो स्त्री रोगों में ये ठीक नहीं है। तो इससे उनको स्त्री रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर जिनको पहले से ही कोई स्त्री रोग होता है वो उसके ठीक होने के चांसेस कम हो जाते। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको अचार और खट्टी चीजें इनको आपको नहीं खाना चाहिए। फिर दालों में अगर हम देखें कि कौन सी दाल आपको नहीं खानी है, तो जैसा कि हम बहुत सारे पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं कि आपको उड़द की दाल और राजमा स्त्री रोगों में बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। फिर एक और जो एक सब्जी आती है जिसको हम कटहल कहते हैं, कटहल जो कि कद्दू के जैसा ही दिखता है, कद्दू नहीं होता है, वो कटहल होता है, जिससे बर्फी वगैरह बनती है, तो आपको उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। फिर जो जिमीकंद होते हैं उनका सेवन नहीं करें, जैसे कि आलू है, रतालू है, इस प्रकार की जो चीजें होती है जिमीकंद, आपको स्त्री रोगों में उनको भी सेवन नहीं करना चाहिए। आधुनिक जो ये व्यंजन चल रहे हैं, पता नहीं किसके साथ क्या मिला करके, किस फॉर्मेट में उसको बना करके आपके सामने सर्व कर दिया जाता है, आपको पेश कर दिया जाता है और आप उसे बहुत आनंद लेकर के खा लेते हैं, आप उसको बहुत हेल्दी मान करके खा लेते हैं। ऐसे जो आधुनिक फूड हैं आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी शादी या फंक्शन में जाते हैं,
तो वहां पर न जाने इतने सारे लगभग 50, 60, 80 या 100 से भी ज्यादा आइटम्स रख लिए जाते हैं और कई सारी ऐसे विरुद्ध आहार को मिला करके वो चीजें बनाई जाती है। अगर आप उनका सेवन अधिक करेंगे तो आपको स्त्री रोगों में फायदा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आधुनिक जो ये व्यंजन होते हैं उनको आपको स्त्री रोगों में सेवन नहीं करना चाहिए। फिर घर में ही हम लोग बहुत सी बार बेसन और मैदे से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। खास तौर से जैसे ही बरसात हुई हम लोग पकोड़े खाना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई अधिक सर्दी हुई हम लोग पकोड़े खाना शुरू कर देते हैं, या फिर हम लोग मैदे के कुछ भी आइटम बना करके कचौरी, समोसा या और भी कुछ आइटम बना करके उनको तेल में अच्छे से उबाल करके और फिर उनको बड़े मजे लेकर के खाना शुरू कर देते हैं। तो जिनको स्त्री रोग है वो लोग ऐसे बेसन और मैदे से बने हुए आइटम को नहीं खाना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। स्त्रियां, भारत की जो हमारी ये माताएं बहनें हैं, वो एक बात और भी जरूर ध्यान रखें, इससे भी आपको स्त्री रोगों में बहुत फायदा होगा, और वो है आप स्ट्रेस ना लें, आप तनाव ना लें, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में, किसी बात के बारे में बहुत अत्यधिक सोच विचार करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं किसी चीज के बारे में, या फिर भारत की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, अगर वो ये गलती करती है कि किसी चीज के बारे में बहुत अधिक कल्पनाएं करती है, जो चीज अभी तक, जो घटना अभी तक घटित ही नहीं हुई है, उसके बारे में न जाने कैसे कैसे विचार करती रहती है, या फिर जो बात, जो सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है, उस पर भी वो न जाने कैसा कैसा कल्पनाएं करते हुए विचार करती रहती है। तो ये सारी आदतें आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे ही ये हार्मोन डिस्टर्ब हुए, आप में छोटी मोटी कुछ न कुछ स्त्री रोगों की संभावना बनी रहती है। मित्रों, खास तौर से ये वीडियो मेरे देश की, मेरे भारत की माताओं बहनों को समर्पित था कि स्त्री रोगों में उनको ये जो 10-12 मैंने फूड आइटम बताए हैं, इनका सेवन उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो सावधानियां मैंने बताई है उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये सावधानियां ध्यान रखती हैं, ये जो परहेज, ये जो फूड आइटम मैंने बताई है, इनको आप नहीं खाती हैं, तो आप देखेंगे कि ये बताए गए फूड आइटम, इनको छोड़ने से आपको धीरे धीरे स्त्री रोगों में बहुत तेजी से फायदा होना शुरू होगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप ही हैं मेरे देश की माताएं बहनें जो पूरे घर परिवार को संभालती हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। मित्रों, हमारे चैनल का उद्देश्य आप तक स्वास्थ्य संबंधी सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। अगर ये वीडियो हमारे कोई पुरुष भी देखते हैं तो घर की महिलाओं को, माताओं बहनों को ये वीडियो जरूर बताएं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।